सॉरी मल्टीपल्स की ग्रोथ हो रही है, वो सस्टेनेबल नहीं है। और तो भी आप 5 साल में देखें तो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं बना है। देखिए वो तब भी महंगा था, वो महंगा है। और आई थिंक सिर्फ बड़ा ब्रांड होने की बात नहीं होती है, उसको राइट प्राइस पे खरीदना है। एचडीएफसी बैंक राइट प्राइस पर लिस्ट हुआ था, लेकिन एचडीएफसी लाइफ राइट प्राइस पर लिस्ट नहीं हुआ था, ये जाहिर सी बात है, राइट। तो इसमें आई थिंक ये समझना जरूरी है। तो नीरज जी, आई थिंक सेक्टर्स पर आते हैं। देखिए ब्रॉड 23 के मल्टीपल्स पर है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है। पिछले 2 साल में सब इंडेक्सेस के रिटर्न्स देखिए तो आई थिंक मैं टेक्नोलॉजी की बात की, मैंने 150% ऊपर है, बाकी सब ऊपर है। देखिए बैंक तकरीबन 8% ही बढ़ा है। नेगेटिव पेसिमिज्म था। आई थिंक जहां भी अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने की वही है जहां पर पेसिमिज्म है। देखिए जो चीज सबको नजर आ रही है तो फिर वहां पे ओवर वैल्यूएशन ही होता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और तीसरा, आपने एक बार पहले बात की थी ना, मार्केट में 3 चीजें कहते हैं, करेज, कन्विक्शन एंड कैश, के भी 25 शेयर ही खरीदे। तो कैश है, करेज है, लेकिन कन्विक्शन नहीं है, तो ज्यादा उसमें बिग पोजीशंस नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए वो कन्विक्शन लाना पड़ेगा और वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। तो बैंक्स में अच्छा वैल्यूएशन है, बट बैंक्स का मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एएमसी और इंश्योरेंस कंपनीज में भी वैल्यूएशन है। वहां डिफरेंट डायनामिक्स है, वहां वैल्यूएशन ऑलरेडी फेयर है। बट बैंक्स रियली अंडर वैल्यूड है इंडिया में। प्राइवेट बैंक्स टिपिकली मैं बात करूंगा, तो आई थिंक वहां पर वैल्यू देखें। और ये देखेंगे पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं आया तो सर फिर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप वही देखिए जो पहले रिटर्न दे चुका है। तो आई थिंक उसमें तो फिर इजी हो जाता है। दूसरा फिर ये आई थिंक ऑटो बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं टू व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए टू व्हीलर्स को डिसरप्ट करना बड़ा इजी है, बट 4 व्हीलर्स में बैटरी ऑपरेशन में दी ग्लोबल कंपनीज, यहाँ पर जनरल मोटर्स एंड फोर्ड बहुत अच्छा फाइट दे रहे हैं। ये मार्केट इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, 10 साल बाद चेंज होगा। तो इट इज लाइक कि हमने अमेजोन को 2000 में ढूंढा, लेकिन उसने 2010-15 तक दुनिया नहीं बदली, उसके बाद बदली, और वो भी एक वैल्यूएशन पे तक ठीक था। तो ये वाली कुछ एक स्टोरी है। सो आई थिंक ये ऑटो साइकिल एंड उससे कनेक्टेड जो इंडिया में जो भी एस्पिरेशनल क्लास है, आई थिंक ये ट्रेंड जाने वाला नहीं है। कंजम्पशन रिलेटेड ट्रेंड जरूर देखें। हाउसिंग की बात, आई थिंक वहां पर जो भी कंजम्पशन हो रहा है वो ठीक है। टेक्नोलॉजी रियली ओवर वैल्यूड होके बैठा हुआ है, हमें पसंद है, लेकिन देखिए 10% ग्रोथ को मैं 40 के मल्टीपल्स तो नहीं दे सकता हूं। तो देखिए वहां पर उसको वॉच करना पड़ेगा क्लोजली। तो ये ब्रॉडली आई थिंक हमारे नीरज जी थीम है, अगर यहाँ पर रखें और वैल्यू एट अ प्राइस लें, क्योंकि इस मार्केट में वैल्यू एट अ प्राइस बहुत मुश्किल है ढूंढना, और बाकी जगह तो हाथ ही चलेंगे। मुझे लगता है कि इतना चर्चा हम लोग जो कर ली ना, इसको सुन के अब वो पक्का ढूंढ लेंगे। गौतम सर, आपने रियल एस्टेट, ऑटो और बैंक की आपने भी चर्चा की थी, कुछ और आप ऐड करना चाहें इसमें? नीरज जी, पिछले 15 साल के तजुर्बे में मैंने एक स्ट्रैटेजी देखी है जो हर तरह के मार्केट कंडीशन में चलती है, चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, रेंज बाउंड मार्केट हो, वो है ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। सो यहाँ पे आप उन कंपनीज को देख सकते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है, और जहाँ पे ग्रोथ अब आने वाली है, तो वो आपको अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑटोज, रियल एस्टेट और बैंकिंग की बात कर ही चुका हूं मैं। एक और बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जो हर एक मार्केट कंडीशन में, स्पेशली बुल मार्केट कंडीशन में काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है आपको, क्योंकि जब मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो, वो है स्पेशल सिचुएशंस, जिनमें हम काफी फोकस करते हैं। सो स्पेशल सिचुएशंस के अंदर आपको मिलेंगे प्रमोटर एंड मैनेजमेंट चेंज और रिवर्स मर्जर्स एज वेल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब भी कोई कंपनी मार्केट में बहुत लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, क्योंकि उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस परसेप्शन बहुत खराब है या बहुत लो है, जब उसको कोई बहुत ही दिग्गज कंपनी जिसका बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जब वो कंपनी इसको टेक ओवर करती है, तब बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। पिछले साल अगस्त में जब सीजी पावर का दाम 10 रुपए से कम था, उस समय मुरुगप्पा ग्रुप, साउथ इंडिया की बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्री ग्रुप, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बहुत शानदार है, जब उन्होंने सीजी पावर को टेक ओवर किया, पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक सीजी पावर के स्टॉक ने 1500% रिटर्न दे दिए। ये होता है पावर प्रमोटर मैनेजमेंट चेंज का। जब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस से के प्रॉब्लम से घिरी हुई कंपनी को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप टेक ओवर करती है, तब बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। एंड अभी भी मार्केट में एक लाइव सिचुएशन का उदाहरण देता हूँ। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का मर्ज होने वाला है एम्बेसी ग्रुप के साथ, और एम्बेसी ग्रुप का काफी अच्छा रेपुटेशन है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में। यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के प्रमोटर बाहर निकल जाएंगे और एम्बेसी ग्रुप नया प्रमोटर बन जाएंगे। सो यहाँ पे भी वैल्यूएशन री-रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट साइकिल भी अपटर्न में है। सो इन्वेस्ट सक्सेस कैसे मिलता है आपको? इन्वेस्टिंग सक्सेस आपको तब मिलता है जब आप गौतम सर, आप लोगों ने ना हमारे सारे दर्शकों को आज इतना पढ़ा लिखा दिया है ना कि वो स्पेशल सिचुएशन वाले भी ढूंढ लेंगे, और खबरें तो आप पढ़ते रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि समय हमारा एकदम खत्म हो रहा है, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक ट्रेडर जो लोग इस शो को देख रहे हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतने जो नॉलेज हम लोगों को देते हैं ये पढ़ के लिख के ही, समझ के, एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। तो नए साल में एक कोई किताब, जॉय ऑफ कंपाउंडिंग तो पढ़ेंगे जो आपने लिखी है, बहुत ही शानदार, कोई एक किताब जो आपको लगता है कि आप भी पढ़ना चाह रहे हैं, जो मिस हो गई आपसे या आपने पढ़ ली हो, मेरे दर्शक को रेकमेंड करना चाहें, एक एक बुक, केवल नाम बताइएगा। गौतम सर आपसे शुरू करते हैं, बताइए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए 2022 में। जी, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी मनी बहुत ही अच्छी किताब है, वो मैं आपके सारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहूंगा। अनुराग जी आप क्या पढ़ाएंगे? नीरज जी, थोड़ा ओल्ड स्कूल बुक है, लेकिन पीटर लिंच की वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट काफी अच्छी शुरुआत है, बिकॉज ये उन्होंने बड़े सिंपल स्टाइल से लिखी है, बिल्कुल जार्गन यूज नहीं किया है, बड़ी रेलेवेंट है। बस उसमें सिर्फ ये देखें कि ये 90 के दशक की किताब है और वैल्यूएशंस पर थोड़ा फोकस उस समय कम था, लेकिन प्रिंसिपल्स इंटैक्ट है, बहुत अच्छी किताब है। गुरमीत सर एक किताब जो आप भी पढ़ना चाहें या हमारे दर्शकों को पढ़ाना चाहें। एसेज ऑफ वॉरेन बफेट का एक कंपाइलेशन है, वो आप जरूर देखिए। और मेरा एक मित्र बहुत अच्छा बहुत बोलते हैं, सबसे अच्छी बुक आपकी अपनी चेक बुक है। तो उसपे अच्छे से रिसर्च करिए, उन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उनकी अर्निंग कॉल अटेंड करिए, जितना आप उस पर ध्यान देंगे उतना अच्छा है। सबसे अच्छी बुक चेक बुक है। और मैं तो ये कहता हूँ सर, ओल्ड स्कूल हो न्यू स्कूल हो, सिलेबस एक ही है, प्रॉफिट। फोकस उधर ही होना चाहिए। आप किसी भी स्कूल की, किसी भी मेंटल मॉडल की, किसी भी स्ट्रेटजी की किताब पढ़ें, लेकिन प्रॉफिट का सिलेबस बिल्कुल नहीं बदलता, पहला चैप्टर वहीं से शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं नए साल के लिए, और विशेष धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि 31 तारीख की शाम को आप पार्टी में जाके हमारे दर्शकों के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये सावधान करूंगा कि भाई समय कोरोना का चल रहा है, तो इसलिए मास्क लगाएं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग में न जाएं, कोशिश करें कि ज़्यादातर घर में ही रहें, अनावश्यक तौर पर न निकलें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा आपसे। नमस्कार।